हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता आर अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर एन राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ है, ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान ब्रिटेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले फ्रांस ने पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर आर अम्बेडकर ने भारत संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो आर अम्बेडकर ने भारत के संविधान का हृदय और आत्मा ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो समग्र रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, संविधान का जब निर्माण हुआ था तब कितने अनुच्छेद और कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थीं? तो जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। और वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया कुल कितने दिन चली थी? तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन चली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो ये 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, समवर्ती सूची की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची की प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है। देखो, 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 में 21वां संविधान संशोधन 1967 में 21वां संविधान संशोधन में सिंधी, और 1992 में 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली, और 2003 में 92 संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे ये टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या 97 थी संघ सूची में। ठीक है। तो देखो, पहले 97 थी, अब वर्तमान में 100 है। और राज्य सूची में पहले 66 थी, अब 61 है। ठीक है। और समवर्ती सूची में पहले 47 थी, अब है 52। तो ये आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, 11वीं अनुसूची याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में शामिल है? तो दल बदल से संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में शामिल है। यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी द्वारा जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं, भारत का संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को भारत राज्यों का संघ है ये बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की नागरिकता को संविधान के कौन से भाग में रखा गया है? तो भारत की नागरिकता को संविधान के भाग 2 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से अस्पृश्यता समाप्त हो गई थी? तो ये 17वें अनुच्छेद से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य 51 का में शामिल है, अनुच्छेद 51 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है। ठीक है, भारत की नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत की नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए थे? तो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार राज्य की नीति निर्देशक तत्व में दिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।